गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में क्रोमेटोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी पर पिछले 2 लेक्चर से बात कर रहे थे। आज हम इसका कंक्लूडिंग लेक्चर दैट इज़ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का पार्ट 3 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। HPLC में हमने पिछले 2 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और हम इसके सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। और कंपोनेंट्स में हमने कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए थे, दैट इज़ पंप, इंजेक्टर, कॉलम, और हम डिटेक्टर के बारे में पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे और कुछ डिटेक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए डिटेक्टर्स जो हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। पिछले लेक्चर में जो डिटेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे उनमें से मेन जो थे वो थे अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर्स, उसके अलावा विजिबल डिटेक्टर्स, नेक्स्ट जो है फोटो डायोड अरे डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, इसके अलावा इवेपोरेटिंग लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर, मल्टीपल एंगल लाइट डिटेक्टर स्कैटरिंग डिटेक्टर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कंडक्टिविटी डिटेक्टर से। कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स, the solution which containing ionic components, they will conduct electricity. Conductivity detector, they measure electronic resistance and they measured values is directly proportional to the concentration of ion present in the solution. Thus it is generally used for ion chromatography. Conductivity detector जो होते हैं वो ions के presence को डिटेक्ट करते हैं, इसलिए आयन क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज़ होते हैं। देन फ्लोरोसेंस डिटेक्टर, फ्लोरोसेंस, द एडवांटेज ऑफ फ्लोरोसेंस मेथड इज इट्स हाई सेंसिटिविटी फॉर सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक वेवलेंथ एनालाइट एटम्स, दे आर एक्साइटेड एंड देन एमिट लाइट सिग्नल्स, that is fluorescence. The intensity of this emitted light, it is monitored to quantify the एनालाइट कंसंट्रेशन। जो लाइट की जो एमिटेड जो लाइट है, निकलने वाली जो लाइट है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो एनालाइट की कंसंट्रेशन को क्वांटिफाई करने में काम आती है, उसको मॉनिटर करने में काम आती है। मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, क्लिनिकल सैंपल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दे हैव फ्लोरोसेंस absorbance. For some compounds which do not have fluorescence absorbance or low absorbance, they can be treated with fluorescence derivatives. Which type of fluorescence derivatives? Such as densyl chloride. This system, it is easy to operate and relatively stable. Next is chemiluminescence detector, similar to fluorescence detector, but instead of using light source to excite the analyte atoms, the excitation it is initiated by chemical reaction. यानी कि फ्लूरोसेंस और केमिल्यूमिनेसेंस में क्या डिफरेंस होता है कि फ्लूरोसेंस के अंदर जहाँ पर एक्साइट करने के लाइट सोर्स जो है उसको यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो केमिल्यूमिनेस डिटेक्टर हैं उनके अंदर एक्साइटेशन के लिए केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एक्साइटेशन को इनिशिएट करते हैं। सिंस इट इज़ नॉट रिलाइड ऑन द एक्सटर्नल एक्साइटेशन सोर्स, द नॉइज इज वेरी स्मॉल, रिजल्ट इन हाई सिग्नल टू नॉइज रेशो, दैट इज इट प्रोवाइड्स even higher sensitivity than fluorescent detectors. Next is optical rotation detectors. Optical rotation, they are specific for the optical isomer measurements. जो दूसरे डिटेक्टर्स होते हैं वो आइसोमर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। द कॉलम कैन सेपरेट R and L type optical isomers, but the general detectors, that is ultraviolet, they cannot distinguish between R and L isomers.
This optical rotation detector, they provide this information. So, this detector it is used for the isomer differentiation. Next is electrochemical detector. Electrochemical detectors, there are several different types of electrochemical detectors. The detection it is based on the amperometry, polarography, colorimetry and conductometry. They offer high sensitivity, simplicity, convenience and widespread applicability. It is especially suitable for the use with semi micro or capillary type system. तो ये था पूरा डिटेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से डिटेक्टर्स जो हैं वो HPLC में यूज़ होते हैं. नाउ नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज़ रिकॉर्डर. Recorder, the change in eluent which is detected by a detector is in the form of electronic signal. Electronic signal की form में होता है and thus it is still not visible to our eyes. In older days, pen, that is paper chart recorder, was popularly used. Nowadays, computer based data processor, that is integrator, it is more common. There are various types of data processor. That is examples, it includes a simple system consisting of an inbuilt printer and word processor, and a personal computer type consisting of display monitor, keyboard and printer. Also there are software that are specially designed for the LC system. It provides not only data, but the features like peak fitting, baseline correction, automatic concentration calculation, molecular weight determination एट्सेट्रा. यानी कि अभी जो डिटेक्टर्स हैं वो मल्टी फंक्शनल डिटेक्टर्स होते हैं. द कंपोनेंट्स, अभी तक जो हमने कंपोनेंट्स ऊपर यूज़ किए दैट इज़ डिटेक्टर, रिकॉर्डर और कॉलम, ये सभी कंपोनेंट्स जो थे वो एलसी सिस्टम के जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम है उसके बेसिक कंपोनेंट हैं. अब नीचे जो कंपोनेंट्स आएंगे वो कुछ ऑप्शनल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एलसी सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं. इनमें से पहला जो कंपोनेंट है वो है डीगैसर. द एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर एलसी एनालिसिस, इट मे कंटेन gases such as oxygen that are non-visible to our eyes. When gas is present in the element, this is detected as a noise and it causes unstable baseline. Generally used method includes sparging, that is bubbling of inert gas, use of aspirator, distillation system and or heating or stirring. However, the method it is not convenient and it is also when the solvent is left for a certain time period. Example, during the long analysis, gas will dissolve back gradually. Degasser, it is uses special polymer membrane ट्यूबिंग टू रिमूव गैसेस. डीगैसर क्या करता है, गैसेस को रिमूव करने के लिए पॉलीमर मेम्ब्रेन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इसमें. द न्यूमरस वेरी स्मॉल पोर्स आर ऑन द सरफेस ऑफ पॉलीमर ट्यूब. इट अलाउ द गैस टू गो थ्रू वाइल प्रिवेंटिंग एनी लिक्विड टू go through the pores. By placing the tubing under low pressure container, it creates pressure differences inside and outside the tubing. Higher inside the tubing, this difference it let the dissolved gas to move through the pores and remove the gases. Compared to classical batch type degassing, the degasser it can be used online. It is more convenient and efficient. Many of new HPLC unit system they contain degasser inbuilt. Second जो optional component है that is column heater. The liquid chromatography separation it is often largely influenced by the column temperature. In order to obtain repeatable results, it is important to keep the consistent temperature conditions. Also for some analysis such as sugar and organic acid, better resolution can be obtained as at elevated temperature, that is 50 to 80 degrees Celsius.
It is also important to keep stable temperature. There are possibilities that small difference of temperature it causes different separation results. Thus columns are generally kept inside the column O1, that is column heater. तो ये थे पूरे कंपोनेंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट्स और जिनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, बेसिक कंपोनेंट्स और दूसरे वाले जो थे वो ऑप्शनल कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ HPLC। HPLC के क्या क्या एप्लीकेशन है। इट इज़ टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दे कैन बी एनालाइज्ड और प्योरीफाइड यूजिंग HPLC। सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स इट कैन बी मेड ड्यूरिंग फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। माइक्रोपोर कॉलम्स दे अलाउ एनालिसिस यूजिंग ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं HPLC के। आज हमने HPLC टॉपिक जो है उसको कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगले लेक्चर में फिर से आपसे